हमने कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात की और नतीजा निकल कर आता है कि हमें इंडस्ट्री को एक समानांतर पैरेलल रूप से लेकर चलना पड़ेगा। न केवल हम एनटीपीसी को इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि हमको साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं, जिनकी स्केर्सिटी अभी धीरे हमने पिछले महीने देखी, उन सब के पैरेलल भी एक फ्यूल खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप बायोमास पैलेट प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आप एक वर्सेटाइल प्लांट लगाइए, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर ना केवल आप अपने क्षेत्र के एनटीपीसी को माल दे पाए, मटेरियल दे पाए, बल्कि साथ साथ आपके क्षेत्र के अंदर मौजूद वुड का वेस्ट जो है, मूंगफली का वेस्ट जो है, या अगर कहा जाए तो ऐसा कोई भी वेस्ट है जिसके अंदर हायर जीसीवी हो, हायर ग्रॉस कैलोरी वैल्यू हो, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से पैलेट बनाकर आप सप्लाई कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में, और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, बायोमास से बायोमास पैलेट के बारे में हमारे कई सारी वीडियोस हैं और हर बार हम एक नई इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम 2026 में बायोमास पैलेट और बायोमास पैलेट इंडस्ट्री किस तरफ जाने वाली है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। कल की एक वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से अभी एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडस्ट्री देख ले, या फिर हम लोग यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और गुवाहाटी साइड भी देख लें, किस तरह से धीरे धीरे हमारे एनटीपीसी, हमारे थर्मल प्लांट बायोमास पैलेट लेना चालू कर रहे हैं और कितनी प्रबल संभावना है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में एक बहस और चल पड़ी है कि हम इंडस्ट्री को किस तरफ ले जाएं। आपको याद होगा कि हमने 2022 में जब इंडस्ट्री स्टार्ट की थी तो हम एक मिशन से चालू हुए थे कि हमारा जो मेन उद्देश्य था बायोमास का आने का, वो था एलपीजी, सीएनजी, डीजल के सामने हम एक ऐसे फ्यूल को लेकर आ पाए जो कि इसकी कॉस्टिंग 1/3 हो, जिसके हाफ हो, और उसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए थे। काफी लोगों ने बायोमास पैलेट के प्लांट वुड बेस लगाए, काफी लोगों ने ग्राउंडेड के बेस पे लगाए, और आज भी हमारे दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई जैसे बड़े महानगर, चेन्नई, तमिलनाडु के बड़े बड़े शहर, हैदराबाद और ऐसे कई कई महानगर जहां पर कि अभी भी फ्यूल नहीं पहुंच पा रहा है, या जहां पर फ्यूल की स्कैरसिटी है, वहां पर बायोमास पैलेट यानी कि लकड़ी से बना हुआ पैलेट और ग्राउंडेड से बना हुआ पैलेट उसका 1-to-1 रिप्लेसमेंट कर रहा है। इसमें ना केवल हमको उतनी एनर्जी मिल पा रही है, बल्कि 1/3 कॉस्ट की सेविंग हो पा रही है, साथ साथ फ्यूल के जो निकलने वाला धुआं है वो कम हो रहा है, और इस तरह से हम जो एमिशन है, पॉल्यूशन है शहरी क्षेत्र का, वो कम कर पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहां से हमको ये दिशा देखने की जरूरत है कि हमें आखिरकार किस तरफ बढ़ना है। हमने कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात की और नतीजा निकल कर आता है कि हमें इंडस्ट्री को एक समानांतर पैरेलल रूप से लेकर चलना पड़ेगा। न केवल हम एनटीपीसी को इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि हमको साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं, जिनकी स्केर्सिटी अभी धीरे हमने पिछले महीने देखी, उन सब के पैरेलल भी एक फ्यूल खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सब अपने जो ग्राहक हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये विनती करता हूं कि अगर आप बायोमास पैलेट प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आप एक वर्सेटाइल प्लांट लगाइए, एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर ना केवल आप अपने क्षेत्र के एनटीपीसी को माल दे पाए, मटेरियल दे पाए, बल्कि साथ साथ आपके क्षेत्र के अंदर मौजूद वुड का वेस्ट जो है, मूंगफली का वेस्ट जो है, या अगर कहा जाए तो ऐसा कोई भी वेस्ट है जिसके अंदर हायर जीसीवी हो, हायर ग्रॉस कैलोरी वैल्यू हो, ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से पैलेट बनाकर आप सप्लाई कर पाएंगे, तब जाकर के हम इंडस्ट्री को बचा पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो हम सिर्फ बायोमास पैलेट को एनटीपीसी से जोड़ देते हैं, जो कि ऑलरेडी चल रहे थे, जिसके लिए ऑलरेडी कोयला अवेलेबल था। लेकिन हम इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा सेगमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम स्केल इंडस्ट्री, उनको भूल रहे हैं। क्योंकि अगर भारत की बात करें या विश्व के किसी भी देश की बात करें, हम चाइना से अगर कंपेयर करें, तो किसी भी देश की इकोनॉमी लार्ज स्केल की इंडस्ट्री की से ज्यादा स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री से डिफाइन होती है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लोगों को रोजगार देती हैं। साथ साथ यहाँ पर हम घरेलू प्रोडक्ट यानी कि हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, या हमारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री की नींव होती है। और ऐसी इंडस्ट्री को इग्नोर करना मतलब हमको भविष्य के लिए चुनौती पैदा करना है। तो दोस्तों, अगर आप बायोमास पैलेट की लाइन में आ रहे हैं, तो मेरा आपसे ये अनुग्रह है कि आप कम से कम ऐसा प्लांट बनाएं जो कि वर्सेटाइल हो, यानी कि उस प्लांट के अंदर हम ना केवल वुड वेस्ट से, मूंगफली के वेस्ट से पैलेट बनाए, बल्कि हम लोग एनटीपीसी को भी सप्लाई कर पाए। आपका प्रेफरेंस ये होना चाहिए कि आप एनटीपीसी को सप्लाई तो करें, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री की नीड है, आपके आसपास के क्षेत्र में फ्यूल की कमी है, तो आप अपने पैलेट बना करके ऐसे लोगों को सप्लाई कर पाए, ताकि हम उनको स्वावलंबी बना पाए। आज हमने पिछले महीने जो देखा कि एलपीजी की वजह से कई सारी भट्टियां बनती,
कई सारी इंडस्ट्री बनती, कई सारे नमकीन की फैक्ट्री बनती, कई सारे कचौरी सेंटर बनते और कई सारे मैसेज, इंडस्ट्रियल मैसेज में दिक्कत आई। कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, मैं अपनी स्वयं की फैक्ट्री बोल सकता हूँ, जहां पर कि हमें एक सामना करना पड़ा है, कि ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जो विच वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन अगर हमारे पास उसका एक विकल्प होता, यानी कि हमारे पास ऐसे पैलेट होते जिससे कि हम अपने इंडस्ट्री के अंदर गैस जनरेट कर पाते, उसको चला पाते, फ्यूल जनरेट कर पाते, तो शायद ये स्थिति हमारे सामने ना आती। तो इन स्थितियों से बचने के लिए दोस्तों, क्योंकि विश्व एक लड़ाई की ओर बढ़ रहा है जहां पर फ्यूल को लेकर के, संसाधन को लेकर के, खनिज को लेकर के हमेशा झगड़ा बना रहेगा, तो हमें एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पर हम स्वावलंबी हो पाए, हम आत्मनिर्भर हो पाए। और हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ऐसे पैलेट बनाने पड़ेंगे जो कि एलपीजी, सीएनजी, डीजल इन सबको 1 to 1 रिप्लेस कर पाए। दोस्तों, मैंने पिछले कई वीडियो में बताया, 1 किलो हम गैस जलाते हैं तो उसकी कीमत आज की डेट में 120 से 130 रुपए किलो के आसपास की है, और उससे हमको एनर्जी मिलती है 12,000। हम डीजल की बात करते हैं तो डीजल हमारा 90-95 रुपए डीजल आ रहा है, उससे एनर्जी मिलती है हमको 9,000 कैलोरी। और इसी तरह से हम बात करें सीएनजी की, तो हमारे पास सीएनजी आ रही है लगभग 95 से 100 रुपए किलो की, उससे एनर्जी मिलती है हमको 9,000। वहीं पर हमारा पैलेट जो कि लकड़ी से बना हुआ है, मूंगफली से बना हुआ है, उसके अंदर जीसीबी आ रही है 4,000 से 4,500 और उसकी कीमत है 12 रुपए। यानी कि अगर हमको एलपीजी, सीएनजी, डीजल इनके बराबर एनर्जी लानी हो तो हमको 2 किलो से लेकर 3 किलो पैलेट यूज करना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में हमारी फ्यूल की कीमत, जो हमारी एलपीजी की कीमत है 120 रुपए किलो के सामने रह जाएगी 36 रुपए किलो, यानी कि 1/3 कॉस्ट की सेविंग कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ना केवल आपको सिर्फ समझाने के लिए बल्कि आप सबको सिस्टम में लाने के लिए कहा गया है कि आप अगर अभी भी अपने ट्रेडिशनल बर्नर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको तुरंत एक ऐसे पैलेट बर्नर की तलाश करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी इंडस्ट्री को फ्यूल की जगह पर, फॉसिल फ्यूल की जगह पर पैलेट फ्यूल की तरफ ले जाए और इससे आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। दोस्तों, इस बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो आप हमारी फैक्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 7073642737, इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरे किस तरह से पैलेट बनना लगेगा, अगर आप एल्यूमिनियम कास्टिंग इंडस्ट्री में है, लोहे की कास्टिंग इंडस्ट्री में है, एफएमसीजी में है, पोहे के प्लांट चला रहे हैं, मूरी के प्लांट चला रहे हैं, आपके पास नमकीन फैक्ट्रीज है या आपका ग्लास हाउस है, ऐसे नाना तरह के जो अभिनव फैक्ट्रीज है, इन सब के अंदर किस तरह का बर्नर लगेगा, किस तरह के पैलेट बर्नर लगेंगे, कैसे फ्यूल जलेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होगी, आज इंडस्ट्री ये सारा रिसर्च कर चुकी है। आप हमसे ये डाटा ले सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोवेक इंजन की मदद ले सकते हैं और अभी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। दोस्तों, साथ साथ जैसे मैंने कहा, वर्सेटाइल इंडस्ट्री इसलिए कहा क्योंकि अगर मान लीजिए एक तरह से देखा जाए, अगर आपके आसपास एनटीपीसी है, 200 किलोमीटर सर्कल में आपके पास एनटीपीसी है, तो 5 दिन आप चाहें तो प्लांट एनटीपीसी को सप्लाई कर सकते हैं, 2 दिन आप चाहें तो अपने शहरी क्षेत्र की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, और ये अपने हिसाब से आप मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर वर्सेटाइल प्लांट अगर हमसे लेते हैं आप, तो हम उसको किसी भी समय पर किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो ऐसा प्लांट लगा करके आप अपनी न केवल ईएमआई जो आपकी आने वाली उसको भरपाई कर सकते हैं, बल्कि एक प्रॉफिट सेंटर जनरेट कर सकते हैं, जो कि इस क्षेत्र के अंदर बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। पिछले 2 साल के अंदर पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ काफी प्लांट लगे, दोस्तों हमने देखा होड़ लग गई है प्लांट लगाने की, लेकिन इन सब के बीच में लोग भूल रहे हैं बेसिक्स। और बेसिक्स ये है कि अगर प्लांट हम लगा रहे हैं तो उसमें कैसे हम इकोनॉमी जनरेट कर पाए, कैसे इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर पाए। क्योंकि अभी जितने भी लोग इसके अंदर आए हैं उनमें से बहुत ही कम लोग विद प्लानिंग आए। बहुत सारे लोगों ने, यानी कि कहा जाए तो 90% लोगों ने एक सिंगल प्रोडक्ट के बेस पे प्लांट लगाया है, किसी ने वर्सेटाइल प्लांट नहीं लगा पाया है। और ऐसे क्षेत्र में अगर किसी भी समय पर एनटीपीसी या कोई भी भारत सरकार का उपक्रम कोई नया नियम लेकर आता है तो ये सारे प्लांट एक खतरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भविष्य में होने वाले ऐसे खतरे से बचना है तो आपको ऐसा प्लांट लगाना है जो कि आपको सदाबहार चल सके, जो न केवल आपके शहरी क्षेत्र और गांव के क्षेत्र, थर्मल प्लांट, इन सब के बीच में संतुलन क्रिएट कर पाए। तो ऐसे प्लान के लिए आप तुरंत ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मेरा संदेश ये था कि हमें भीड़ चाल नहीं चलनी है, हमें भीड़ में नहीं पड़ना है, बल्कि हमें ऐसे प्लान का सिलेक्शन करना है जिससे कि हम अपने प्लांट से लगभग 10 साल तक चला करके इकोनॉमी जनरेट कर पाए, हमारी इनकम जनरेट कर पाए। और इस प्लान से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड या इस तरह के सिस्टम से रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर 7073642737 इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ हमारी कोटा, पुणे, हैदराबाद, फरीदाबाद ऐसी फैक्ट्री से विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद पीयूजी। स्टे कनेक्टेड।